बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.18 ऑफ एक्सरसाइज 3। यहाँ पर देखें उसने डेटा जो हमें दिया है इसका फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे, बाद में सेकंड पार्ट करेंगे। स्पीड का डेटा है, स्पीड के लिए उसने कहा एवरेज फाइंड करें। आपको पता है जब स्पीड दी गई हो तो बेटर एवरेज होती है हमारे पास HM, जिसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। और जब डेटा रेशोज़ में दिया गया हो तो यानी कि परसेंटेज में दिया गया हो तो हम फाइंड करते हैं एवरेज जियोमेट्रिक मीन। जिस तरह मैं पहले क्वेश्चंस में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अब यहाँ देखें ईच एम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें चाहिए n ओवर सिग्मा 1/x। जो वेरिएबल आप ऊपर यूज़ करें वही यहाँ लगाएं। अगर y लिखा हुआ है तो y नीचे लगाएं। अब ये सिग्मा जिसके साथ लगा वो हमें कॉलम चाहिए, x तो है, 1/x हमने फाइंड करना है। 1/x लिखेंगे, ठीक है। 1/x 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से। 1 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा बस 0.1। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 8 तो ये आ रहा है आपके पास 0.125। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 6 तो ये आ रहा है आपके पास 0.166। ठीक है, आपने 3 डिजिट तक ही फिक्स रखना है। 167 लिख लें, ठीक है। आपको पता है जब जहाँ तक आपने फिक्स करना उससे पीछे अगर 5 या 5 से बढ़ा दो तो नेक्स्ट वाले में एक प्लस कर देते हैं। अब यहाँ हमने सम्स फाइंड करने हैं, इन तीनों का वैल्यूज़ का सम। तो 0.1 प्लस करेंगे हम यहाँ पर 0.125 प्लस 0.167 तो ये आ रहा है हमारे पास 0.142, ठीक है। n कितना है हमारे पास 3 है। किस तरह ये 1 2 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, डिवाइड बाय 0.142 तो ये आपके पास आ जाएगा ईच एम एवरेज, जो क्या आएगी 3 प्रेस करेंगे पहले, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर आंसर वाला बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास आएगी 21.126। अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए तो इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ और ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस डालनी थी, यहाँ मैंने माइनस लगा दी। यहाँ प्लस डाल के फिर से कर लेते हैं। 0.392 आ रहा है। अब 3 प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, आंसर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास आएगा 7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7.653। अब आपने यहाँ लिखना ये भी है 7 किलोमीटर्स में हमें डेटा दिया गया है, सॉरी माइल्स पर आवर में, ठीक है। तो आपने लिखना माइल्स के नहीं लिखना, माइल्स पर आवर, ठीक है। जिस तरतीब में डेटा दिया गया उसका यूनिट लाजमी लिखते हैं, वरना एक नंबर दौरान चेकिंग ये काट लिया जाता है कि आपने यूनिट नहीं लिखा था। अब नेक्स्ट आ जाएं, इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हमें, सेकंड पार्ट में उसने हमें डेटा दे दिया, कहता है कि कोई भी जो बंदा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बल्कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। आप पहले लेट कर लेंगे, लेट जो पहले पॉपुलेशन थी हमारी, लेट पॉपुलेशन बिफोर डिकेड्स के इन अशरों के से जो पहले पॉपुलेशन थी वो एग्जाम्पली तौर पर ले लेते हैं 100, ठीक है जी। 100 ले ली। अब हम इसे वेरिएबल को एज ए एक्स ले लें या वाई ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। तो कहते हैं कि पहले साल में जो बढ़ रही है वो 20 है, फिर 25 है, फिर 4% है। पहले 20% है तो इसका मतलब 120 हो जाएगी। फिर मैं अब आपको ये भी बताऊंगा कि हमने 100 ही क्यों लिया, हम 50 भी तो ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें स्टूडेंट, अगर हम लें 50, ठीक है, 50 भी ले सकते हैं, हम लेट करके 50 भी ले लेंगे। लेकिन इसका मसला क्या होगा, हमें पहले इसकी परसेंटेज फिर निकालना पड़ेगी 20%।
किस तरह से निकालेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे 50 को और 100 से मल्टीप्लाई करके फिर निकलेगी। जब हम 100 ले लेते हैं तो सारा आसान हो जाता है, सारा कुछ बहुत जल्द सोल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम 100 लेते हैं। अक्सर टीचर्स भी लेते हैं 100, लेकिन ये स्टूडेंट को नहीं बताते हमने 100 ही क्यों लिया। अब आपको पता है जब इंक्रीज हो रही हो, रेशोज़ में डेटा हो, तो हम फाइंड करते हैं जियोमेट्रिक मीन। अब ये अनग्रुप डेटा है तो इसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ये होता है हमारे पास x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 अप टू सो ऑन xn। स्क्वायर रूट लेकर ऊपर यहाँ n लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ ये वैल्यूज़ लिखते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104। अब इसका स्क्वायर रूट लेकर ऊपर लिख देंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 हैं। अब कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। किस तरह से करना है हमने इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने 3 पहले प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट, 3 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये इसके ऊपर बटन, शिफ्ट प्रेस करके आपने ये वाला बटन प्रेस करना है तो आपके पास कुछ इस तरह की अलामत पड़ जाएगी। ये इंडेक्स x होगा और साथ आ जाएगी आपके पास रूट। अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है आपने। ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखना है 120 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104। अब ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 57, क्योंकि हमने इंडेक्स जो है वो लिया है 3 का। और यहाँ देखें ये, हाँ जी ये देखें यहाँ 125 लिखना था, 125 दोबारा से कर देते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 104। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ तो आपके पास आ रही 115 पॉइंट समथिंग। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 115.97 लिख देते। ठीक है, 98 आ जाएगी, बल्कि क्योंकि 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे 98 आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स करना सीख लिया होगा। अब दूसरा तरीका भी देख लें। इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके के लिए आपने ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट डालकर यहाँ पुट करना है 120 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और साथ में प्रेस करना है यहाँ वाला बटन ऊपर, ये इस तरह पुट हो जाएगा। ये देखें यहाँ, ठीक है, वी टाइप, उल्टा वी टाइप पुट हो जाएगा। और यहाँ पुट करना आपने 3, मतलब 3 नहीं सॉरी, यहाँ पुट करना आपने 1/3, 1 डिवाइड बाई 3। ब्रैकेट को यहाँ भी क्लोज कर देना है। अब एंटर करेंगे तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपके टीचर्स ने आपको ये मेथड नहीं बताया होगा तो आपने आज सीख लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।